लोगों ने वन शॉट वीडियो कर रहे थे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देन आपका फंडामेंटल, गुडविल वाला चैप्टर, इन सारे चैप्टर की हमने वन शॉट वीडियो कर ली थी और आई होप आपको वहाँ अच्छे से क्लियर सब हो गया होगा। आज हम करने वाले हैं उसके आगे से, मीन्स कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर, इसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्यों करने वाले हैं? क्योंकि डेथ का पोर्शन आपके इस साल कोर्स में नहीं है, ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, तो हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर समझेंगे, ठीक है ना। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है? यानी कि जो पार्टनर्स हैं हमारे, उनमें से कोई एक पार्टनर या जो भी पार्टनर पार्टनरशिप से बाहर जाना चाहता है, कंसेंट लेके, सबकी जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी कंसेंट के साथ, है ना, एक्सप्रेस करते हुए और नोटिस देते हुए कि हाँ भाई वो रिटायर होना चाहता है। तो जैसा कि आपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, जैसा कि आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ा, है ना, उसी प्रकार इस चैप्टर में भी आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट जैसे कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें ये एडजस्टमेंट में? आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस को सही करना पड़ेगा, रिजर्व वगैरह, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो खैर लास्ट का टॉपिक है जो कि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है इस साल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहले टॉपिक से, जो कि है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है कि जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो जो रेशियो, जो पार्टनर बचे हैं जिन्हें हम कंटिन्यूइंग पार्टनर कहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर में कैसे कैसे रेशियो को करेंगे, उसी को हम कहते हैं न्यू रेशियो। फॉर एग्जांपल यहाँ एक फॉर्मूला बन जाता है न्यू रेशियो का, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर, यानी कि जो पुराना शेयर था प्लस एक्वायर्ड गेनिंग शेयर, यानी कि जो पार्टनर चला गया उसका शेयर उन्होंने कैसे कैसे लिया है ना, या जो भी है वो दिया होगा क्वेश्चन में। ये तो आपका होता है न्यू रेशियो के लिए। और वही बात करी जाए कि इस चैप्टर में आपको एक रेशियो निकालना पड़ता है जिसे कहते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो भाई जो पार्टनर बचे हैं, उसने जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका रेशियो लिया है, तो उनने रेशियो गेन हुआ, वो कुछ ना कुछ रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। तो उसके लिए हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला रहेगा आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसे सेक्रीफाई रेशियो के लिए था ना ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऐसे ही गेनिंग रेशियो के लिए होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना। तो अब हम केसेस बाय केसेस समझेंगे कि कैसे कैसे आपको यहाँ रेशियो में दिक्कत आ सकती है। पहला आपका केस 1 आपके सामने। पहला केस में क्या होगा कि जो वन पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो वही है, यानी कि गिवन नहीं है, पुराना ही है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में कहे कि 3 पार्टनर हैं x, y और z, रेशियो है 1/2, 3/10 और 1/5। अब यहां पर x रिटायर हो रहा है, x रिटायर हो रहा है और कुछ नहीं दे रखा, आपसे कहे गेनिंग रेशियो निकालो पार्टनर्स का। तो देखो सबसे पहले तो आप इक्वल कर लो, क्योंकि यहाँ 2 है, 10 है, 5 है, एलसीएम लोगे तो 10 आएगा। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 10 का यहाँ 3 आ जाएगा और ये 2 1 जा 2, यानी कि रेशियो आएगा 5:3:2। और अब मैं यहाँ पर अगर आपसे पूछूं कि इनका जो गेनिंग रेशियो है वो क्या है, वो पुराना ही तो है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर बात करें कि जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, वहां पे पार्टनर्स का पुराना रेशियो दिया होता था और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया होता था, तो हम पुराने रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते थे। ऐसे ही अगर यहाँ पर x चला गया तो यहाँ पर ये बचे, तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 3:2। आप चाहो तो इसे सॉल्व भी करके एक बार देख सकते हो। और अगर गेन जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर ने सेपरेटली गिवन है कि भाई इस पार्टनर ने इतना लिया है, जैसे कि मैं बात करूं केस 2 की, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस पार्टनर ने इतना लिया, इस पार्टनर ने इतना लिया, उस केस में हम क्या करेंगे। जैसे मैं एक केस लेता हूं आपके साथ कि मान लीजिए 3 पार्टनर हैं K, L और Z, रेशियो है 4:3:2।
अब क्वेश्चन में कहा जाए कि एल रिटायर हो रहा है और उसने सरेंडर किया है 1/9 ऑफ हिज शेयर के को और रिमेनिंग जेड को। ठीक, अब यहां आपको याद होगा कि जब ऑफ की बात आ जाती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। जी सर, कौन रिटायर हो रहा है? एल रिटायर हो रहा है। एल का शेयर था 3/9, जिसमें से 1/9 उसने दे दिया किसको? यानी कि 3/81। 3/81 दिया किसको? ए को, सॉरी के को। तो एल के शेयर में से तो पहले 3/9 माइनस 3/81 करेंगे, या एलसीएम 81 आएगा। तो ये आपका 27 माइनस 3, तो ये 24/81। रिमेनिंग किसको मिल गया? रिमेनिंग मिल गया जेड को। तो ये रेशियो मिल जाएगा जेड को, जो कि उसमें ऐड हो जाएगा, और ये रेशियो के में ऐड हो जाएगा, और उनका गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तीसरा केस आपसे पूछा जा सकता है, तीसरा केस आपसे पूछा जा सकता है या कहा जा सकता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, उन्होंने जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर किसी स्पेसिफाइड रेशियो में लिया है ना। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, 3 पार्टनर हैं आर, एस और एम, उनका रेशियो है 2:2:1। ठीक, और एम हो रहा है रिटायर, और आर और एस ने डिसाइड किया है कि वो इसका जो शेयर है वो 1:2 में लेंगे। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखो, कौन रिटायर हो रहा है? सर एम रिटायर हो रहा है, और एम का शेयर क्या है? 1/5। ठीक, अब यहां देखिए एम रिटायर हुआ है और एम का शेयर इस रेशियो में लिया जाएगा, यानी कि 1/5 इंटू 1/3 करके जो अमाउंट आएगा 1/15, ये आर के शेयर में ऐड कर दिया जाएगा, और ऐसे ही एस के शेयर में ऐड कर दिया जाएगा, है ना। तो ये आपके केसेस हैं। एक केस और कहा जा सकता है आपसे कि भाई गेनिंग रेशियो निकालो, जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखा है। तो जब आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखा है तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है गेनिंग रेशियो का। क्या है गेनिंग रेशियो फॉर्मूला? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। या आपसे ऐसा कह सकता है कि भाई पूरा का पूरा शेयर किसी एक पार्टनर ने ले लिया, तो पूरा का पूरा शेयर एक पार्टनर में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा केस आपसे अच्छे नहीं पूछे जा सकते। तो ये तो बात थी आपकी रेशियो के पोर्शन की। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है इसमें, वो आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, जो डिसीज पार्टनर होता है, वो एंटाइटल होता है। एंटाइटल का मतलब उसे मिलेगा कि जो गुडविल है, जब वो रिटायर होता है तो उसे गुडविल का कुछ पैसा मिलता है, क्योंकि जो उसने तब तक रहा जब तक वो एफर्ट्स अपने डाले, उससे उसने एक गुडविल बनाई, तो उसके लिए उसे एक गुडविल का अमाउंट मिलता है, जो कि हमारे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली बात, अगर हमें कोई गुडविल पहले से ही अपीयर है, जिसे हम कहते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, उसमें हम एंट्री क्या पास करेंगे? एडमिशन में हम ओल्ड पार्टनर्स को बांट रहे थे, यहां हम ऑल पार्टनर्स को बांटेंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, और ये हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ठीक है ना। और अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, उस केस में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है यानी कि रिमेनिंग पार्टनर है, वो कुछ कंपनसेशन देते हैं रिटायरिंग पार्टनर को। उसके लिए एंट्री क्या होती है? उसके लिए एंट्री होती है कंटिन्यूइंग पार्टनर, या आप कह सकते हो गेनिंग पार्टनर अकाउंट DR टू जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, आउटगोइंग पार्टनर। या अगर आपने गेनिंग रेशियो निकाला और उसे निकालते वक्त सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया, कैसे सैक्रिफाइसिंग आया वो हम आगे चल के सीखेंगे, तो उसको भी हम CR से ऐड कर देंगे। ये एंट्री होती है। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि इसे हम कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और टू कंटिन्यूइंग पार्टनर CR में जब आएगा जब किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ हो। तो अभी मैं एक क्वेश्चन लेके आपको ये क्लियर करता हूं कि एंट्री कैसे पास होती है और क्या करते हैं।
जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 3 पार्टनर है ए, बी और सी, रेशियो दे रखा है 4:3:2 और क्वेश्चन में आपसे कहे कि बी रिटायर हुआ और जो गुडविल है फर्म की, गुडविल दे रखी है फर्म की, वो दे रखी है 18,000। इस केस में हम क्या करेंगे, हमें फर्म की गुडविल दे रखी है, पार्टनर कौन रिटायर हो रहा है सर, बी, तो पहले 18,000 इंटू बी का शेयर कितना आएगा बेटा, बी का है 3/9, ये सॉल्व करोगे तो आएगा 6,000। अब क्योंकि यहां पर आपको कोई और रेशियो नहीं दे रखा तो ये 4:2 यानी कि 2:1 क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो। तो हमारे जो रिटायरमेंट है उसमें जो गुडविल होती है वो गेनिंग रेशियो में होती है, तो एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट DR, सी कैपिटल अकाउंट DR टू बी कैपिटल। अमाउंट कैसे आएगा, यहाँ तो 6,000 आएगा और 6,000 का 2:1 करोगे तो 4,000 और 2,000। इस तरीके से किसी किसी क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल भी दे रखी होगी, गुडविल अपीयर इन द बुक्स, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक, तो वो सभी पार्टनर्स को डेबिट और क्रेडिट में गुडविल, है ना। तो इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो एंट्री होती है, अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो आ गया तो उसे भी CR करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने गेनिंग रेशियो निकाला और गेनिंग रेशियो यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके उसका रेशियो माइनस में आ रहा है, अगर माइनस में आ रहा है तो इट मीन्स वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है ना, है ना, तो वो हमारे CR साइड में आता है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया, ठीक है, हाँ जी। अब अगर रिटायरमेंट वाले केस में कोई हमें हिडन गुडविल वाला कंसेप्ट दे रखा होता है, उस केस में हम हिडन गुडविल को कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके साथ करवाने के लिए कि जो रिया, श्रेया और निया, ये 3 पार्टनर मान लीजिए, ठीक, रेशियो है 1:2:3 और निया रिटायर हुई और रिटायर होने के बाद जब वो रिटायर हुई उस समय प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन में 4,40,000, ठीक। रिया एंड श्रिया एग्री टू पे हर 5 लाख इन फुल सेटलमेंट। रिया एंड श्रिया राजी हुए कि जो हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे 5 लाख रुपए देंगे या फुल सेटलमेंट में, ठीक। आपको ट्रीटमेंट करना है गुडविल का और जो न्यू रेशियो है वो है 1:3। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो, ठीक। गेनिंग रेशियो कैसे आएगा, न्यू रेशियो, वो ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है, न्यू रेशियो ये रहा। जब आप इसे गेनिंग रेशियो निकालोगे न्यू माइनस ओल्ड, तो रिया और श्रेया, क्योंकि निया तो हमारी रिटायर हो गई है, ठीक है ना, तो ये आएगा 1:5। तो इस 1:5 में क्या होगा, कितना अमाउंट आएगा बेटा, वो हमें निकालना है। देखो प्रॉफिट ऑन डिवैल्यूएशन सब एडजस्टमेंट करने के बाद कितना था, 4,40,000 सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, और ये कितना अमाउंट दे रहे हैं, 5 लाख, यानी डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 60,000 गुडविल हो जाएगी। तो सर क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है, जी हाँ, इसका फॉर्मूला होता है जो अमाउंट पार्टनर एग्रीड होते हैं रिटायरिंग पार्टनर को पेड करने के लिए, उसमें से वो अमाउंट माइनस कर दिया जाता है जो सारी एडजस्टमेंट के बाद था। तो जो बीच का गैप होता है वो हमारा हिडन गुडविल कहलाता है। तो यहां तक तो सारी हमारी बेसिक चीजें हो गई। देन उसके बाद आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, जो कि आप लोग एडमिशन वाले चैप्टर में भी एक बार पढ़ चुके हैं, तब भी मैं एक बार आपको और क्लियर कर दूंगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है कि भाई जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी है उनको रिवैल्यू करा जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ है तो सभी पार्टनर से बटेगा रिटायरमेंट में, और लॉस हुआ है तो भी सभी पार्टनर में बटेगा, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा केसेस आने नहीं है, बस आपको समझना है बेसिकली एक तरीके से कि कौन सी चीज़ का ट्रीटमेंट कहाँ होता है। डेबिट साइड में क्या जाता है, हमारे लिए सारे खर्चे, सारे नुकसान, जैसे कि अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो आएगा, कमी यानी कि डिक्रीज होना, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो आएगा, और इसका जस्ट उल्टा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो रिवैल्यूएशन में CR में जाएगा, लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो CR आएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो DR आएगा। और कुछ केसेस होते हैं जैसे अंडर वैल्यूएशन, यानी कि कोई वैल्यू
कम थी नहीं लेकिन कम दिखा रखी तो बढ़ाएंगे, बाई साइड में सीआर साइड में डालेंगे। कोई वैल्यू दे रखी ओवर वैल्यूएशन, यानी कि ज़्यादा बढ़ा रखी है, ज़्यादा है नहीं तो उससे कम करेंगे, यानी अंडर वैल्यूएशन। प्रोविज़न वाले केस में आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि अगर बैड डेब्ट्स भी दे रखा है प्रोविज़न भी बनाने हैं, है ना। उसका बेसिकली फॉर्मूला होता है कि हमारे जो बैड डेब्ट्स हैं और कोई फर्दर बैड डेब्ट्स हैं तो उसमें जोड़ देंगे, नया प्रोविज़न जो बनाया है उसमें जोड़ देंगे और ओल्ड प्रोविज़न माइनस कर देंगे, जो आएगा उसे हम शो करेंगे बैड डेब्ट्स में। और प्रोविज़न तो आपको जो बनाने हैं वो बनाने ही है ना, ये आपके लिए ज़रूरी रहता है। तो रिवैल्यूएशन में मेरे ख्याल से डीपली कुछ ज़्यादा पढ़ने की नीड है नहीं, क्योंकि आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ऑलरेडी अच्छे से किया होगा, है ना। उसके बाद आपके रिजर्व वगैरह का भी ट्रीटमेंट वैसे ही होता है, बस में फ़र्क इतना रह जाएगा कि इसमें सभी पार्टनर से बांटा जाएगा। जो भी रिजर्व होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, तो वो सभी पार्टनर में बांटा जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लॉस क्या होता है और फ़ायदा क्या होता है। जैसे हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ट्रीटमेंट, आईएफआर के ट्रीटमेंट, ये सारे ट्रीटमेंट जो मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर है आपको वहाँ समझाया था बहुत अच्छे तरीके से, तो वो वहाँ क्लियर हो जाएगा। अब आपको जो मेन बात है वो ध्यान में रखनी है कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी जो कंप्यूटेशन होती है, कंप्यूटेशन यानी कि उसे कितना अमाउंट पेड करना है और क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाती हैं वो हम समझेंगे। तो उसमें हमें जानना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ आती हैं। वैसे ये जो कंप्यूटेशन है आपको मालूम होगा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे सेम उसकी तरह है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारा पार्टनर बनाता है, तो जो हमारे पार्टनर के फ़ायदे हैं वो सारे सीआर में और जो नुकसान है वो सारे डीआर में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में क्या क्या आएगा, क्या क्या चीज़ें पार्टनर को मिलती हैं। आपको जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका बैलेंस ऑफ कैपिटल दे रखा होगा, वो सीआर में आता है, ठीक। आपको कोई प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन में, वो रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में आएगा सीआर साइड में, ठीक। उसके बाद अगर कोई रिजर्व दे रखा है आपको, अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है वो आएगा। उसके बाद आपको जो गुडविल होगी फर्म की वो आएगी, है ना। अब गुडविल ऑफ अ फर्म, जो हमारी गुडविल होती है फर्म की, वो नहीं मिलती है ना, तो वो आएगा शेयर ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, ठीक। रिजर्व मैंने आपको बता दिया। जो नई चीज आती है वो ये आती है कि अगर आपको कोई प्रॉफिट दे रखा है तो वो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। ये भी हम सीखेंगे, यानी कि जब रिटायर हुआ तब तक उसका जो प्रॉफिट था वो कितना बनेगा वो हमें निकालना पड़ता है, ठीक है ना। उसकी सैलरी, उसकी कमीशन जब वो रिटायर हुआ तब तक के लिए, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब वो रिटायर हुआ तब तक के लिए, सब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। सीआर साइड हो गया। डीआर साइड में क्या क्या आता है, डीआर साइड में पार्टनर के लिए हमारे जो भी लॉसेज होंगे, मान लो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड आएगा, ठीक है। कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज हुआ वो आएगा, कोई ड्राइंग्स करी थी उसने वो आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आएगी, कोई गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी वो आएगी, ये सारी चीज़ें आएंगी आपने, है ना। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको किसी, मान लो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको ये तो मालूम होगा कि अगर डेबिट साइड में होता है ना, अगर डेबिट साइड में आता है मतलब कि आपको दे रखा होगी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो ये लॉस होता है और लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में आएगा। और अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट का तो ये फायदा होता है ना। अब अगर क्वेश्चन में डेट दे रखी है कि जो पार्टनर है वो 30 जून को रिटायर हुआ है, 30 सितंबर को रिटायर हुआ है, उस केस में प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो आपको प्रॉफिट दे रखा है मान लो 10,000 और जो पार्टनर रिटायर हुआ है मान लो उसका शेयर है 2.5, तो यहाँ हम काउंट कर लेते हैं कितना महीना जिया वो रिटायर हुआ, सॉरी डेथ का आ गया कंसेप्ट, अप्रैल मई जून, है ना।
अप्रैल मई जून 3 महीने 3/12 है ना। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कंसेप्ट, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है तो हम ये देखते हैं कि वो कब रिटायर हुआ, अगर नहीं दे रखा तो पूरे साल का, है ना। ठीक, तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट जो आपका रिटायरिंग पार्टनर, उसका रिवैल्यूएशन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अच्छे से हो ही गया होगा, रिजर्व आपको आते ही हैं। तो इसके बाद का जो चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, वहाँ आपको सारे केस अच्छे समझने हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, मैं आने वाले वीडियोस में यहाँ क्लियर करूँगा ही करूँगा। वैसे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9690105047।